नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डूज एंड डोंट्स यानी कि हिदायतों के बारे में। हम उपाय के चक्करों में तो पड़ जाते हैं, पर जो हिदायतें हैं उनका पालन नहीं करते हैं। हमें ये समझना है कि अगर हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह किसी खाने में अगर बैठा हुआ है तो उससे संबंधित क्या हिदायतें यानी कि डूज एंड डोंट्स, क्या परहेज हमको रखने हैं, क्या सावधानियां जीवन में रखनी हैं ताकि उस ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर मंदा ना पड़े और उस ग्रह के अच्छे असर हमारे जीवन में आते रहें। हम कई बार क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें किसी ग्रह संबंधित परेशानियां आ रही हैं, हम उनके उपाय करना शुरू कर देते हैं, पर हम परहेज और डूज एंड डोंट्स का पालन नहीं करते हैं, जिस वजह से हमें कभी रिजल्ट किसी ग्रह के मिलते ही नहीं हैं। हम हमेशा एक दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं, कभी इस ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी उस ज्योतिषी के पास जाते हैं, यहाँ अपनी कुंडली दिखाते हैं, वहाँ कुंडली दिखाते हैं और बाद में खाली हाथ ही रह जाते हैं और हमेशा सामने वाले को ही ब्लेम करते हैं कि उसकी एनालिसिस में कुछ ना कुछ कमी रह गई या फिर उसके उपाय हमें काम नहीं कर रहे हैं। पर हम अपने अंदर ये झांक कर नहीं देखते हैं कि हमारे द्वारा क्या गलतियां की जा रही हैं, हम कौन सी हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हैं जो कि लाल किताब में साफ तौर पे कही गई हैं कि हमें इन हिदायतों का पालन करना ही करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे गुरु के खाना नंबर 1 के बारे में। गुरु खाना नंबर 1 में जिसकी भी कुंडली में हो तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि गुरु खाना नंबर 1 में है तो इसके पीछे एक लाइन ये बन जाती है, तुझे मुझसे बहुत है कुछ लेना। तो गुरु 1 वाले हमेशा जीवन में यही ख्याल रखना कि दुनिया को तुमसे बहुत कुछ है लेना, यानी कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, एक ऐसे शख्स हो जिससे लोग एडवाइस या सलाह लेंगे और उनका जीवन कहीं सफल होगा। कि भी कुंडली में खाना नंबर 1 का गुरु है, ऐसे व्यक्ति को दूसरों को सलाह देते रहना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहना है। ये सबसे पहली हिदायत है, क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है, गुरु ग्रह की अगर हम बात करें तो गुरु हमेशा दूसरों को अच्छी सलाहें देता है। एक गुरु ही जीवन को एक नई मार्ग दिखाता है, आपको एक नए मार्ग पर लेकर आता है। आपके जीवन से जो गलत चीज़ें हैं, जो आपके जीवन में गलत हो रहा है, उससे निकालने में आपको मदद करता है। अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 में गुरु है तो ये समझ लो कि आपका इस धरती पर जन्म किसी न किसी कारण की वजह से हुआ है, दुनिया का आपने भला करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कहीं ना कहीं परेशानियों में रहोगे क्योंकि आप कुछ ना कुछ हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आप परेशानियों में हो। हर एक ग्रह के एक अच्छे फल होते हैं, एक खराब फल होते हैं। अगर आप अपने जीवन में खराब फलों को वृद्धि करोगे, यानी कि उस ग्रह से संबंधित परेशानियों को बढ़ाना चाहोगे अपनी गलतियों द्वारा, तो आपको हमेशा उस ग्रह से संबंधित गलत ही रिजल्ट मिलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो दब जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गुरु खाना नंबर 1 के बारे में ये हिदायत दी जाती है कि आपको अपने जीवन में हमेशा दूसरों का भला करना है। कभी भी किसी के लिए अपशब्द या श्रापित बात मत बोलिए कि उसका बुरा हो। ये सबसे पहली हिदायत आपको दी जाती है। क्यों? हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों मना किया जाता है कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है। गुरु खाना नंबर 1 जो कि एक अच्छी तासीर लिए बैठा होता है, गुरु खाना नंबर 1 का ऐसा व्यक्ति गुस्सैल भी होता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर गुस्सा भी होता है और चिड़चिड़ापन भी, कई बार उसके अंदर एक अथॉरिटेटिव नेचर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु खाना नंबर 1 में बैठा है जहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव है। गुरु, सूर्य और मंगल इन सब के प्रभाव लेके एक अपने जीवन में असर दे रहा होता है। तो हमारे ऐसे व्यक्ति के अंदर गुस्सा भी होगा, पर ऐसा गुस्सा नहीं होगा कि किसी की वो हत्या कर दे या किसी को मार दे। उसके अंदर अथॉरिटेटिव नेचर होगा, यानी कि वो एक संयम बरतने वाला होगा, सही समय पे सही काम करने वाला होगा। तो कई बार इंसान अपनी इन चीज़ों से हटकर गलत चीज़ों की तरफ चला जाता है। यानी कि गलत चीज़ें क्या हुई, जैसे कि बदजुबानी हो गई, आपकी गलत बातें हो गई, किसी के लिए आपने गलत बोल दिया, किसी के लिए आपने अपशब्द बोल दिए। ये सब के सब मंदी जुबान यानी कि शनि और राहु से संबंध रखते हैं। यानी कि जो भी बुरे कर्म हैं, अगर आप अपने अंदर गुरु की तासीर को घटाना चाहते हो, गुरु के फल को घटाना चाहते हो, गुरु की एनर्जी को घटाना चाहते हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए गलत बोलेगा, टोन कसेगा, किसी के लिए गलत बोलेगा,
किसी के लिए अपशब्द बोलेगा, गाली गलौज करेगा, ये सब कुछ करेगा, यानी कि आप समझ जाओ कि उस व्यक्ति का गुरु कमज़ोर है और इसकी कुंडली में शनि, राहु, इनके प्रभाव ज़्यादा हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव है इस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा है। जो एक साधु टाइप के लोग होते हैं, जिनके अंदर साधु प्रवृत्ति होती हैं, ऐसे व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करते। अगर इनका अपमान भी हो जाए तो ये आराम से घूंट भर के अपनी शांति बना लेते हैं, यानी कि मन को शांत रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सामने वाला किस प्रवृत्ति का, यानी कि सांप का काम है सिर्फ डंक मारना। वो डंक मारेगा, डसेगा आपको, पर एक ऐसा इंसान जो जानता है कि सामने वाले की प्रवृत्ति क्या है तो उसको क्षमा करता है। यानी कि एक बिच्छू ने अगर किसी को काटा तो इंसान उसको बिच्छू को उठा के अलग रख देगा, बिच्छू को मारेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि बिच्छू का काम ही है डंक मारना। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्तियां होती हैं और ये प्रवृत्ति को जितना जाहिर करेगा, जितना अपने अंदर बढ़ाएगा कि सामने वाले को माफ़ करता रहे, सामने वाला चाहे जितना मर्जी इंसान के साथ बुरा करे, पर अगर एक माफ़ करने की काबिलियत को डेवलप करेगा तो बृहस्पति के फल और भी अच्छे होंगे। अब बृहस्पति जिसके खाना नंबर 1 में होता है तो उसको ये कहा जाता है कि अपने घर की दीवारों का रंग पीला रखे, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति के फलों को, उसके घर को, खाना नंबर 9 जो कि आपकी किस्मत का माना जाता है, उसके बृहस्पति खाना नंबर 9 के हिस्से को अगर हम मजबूत करते हैं, वहाँ पे पीला रंग यहाँ पे लगाते हैं अपने दीवारों पर, तो बृहस्पति के फल मजबूत होते हैं। और खाना नंबर 1 आपका गला भी दर्शाता है, यानी कि आपको सोना पहन के रखना है। अगर सोना नहीं है तो आप पीला धागा पहन के रखें। आपको केसर जरूर लगाना है, केसर का तिलक माथे, जुबान, नाभि और अपने कानों पे लगाते रहिए, ताकि एक बृहस्पति के फल आपके मजबूत हों। और दूसरी सबसे बड़ी हिदायत ये है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। शराब, नॉनवेज, पान, गुटखा, सुपारी, इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये शनि और राहु से संबंध रखती हैं। आपको वही कंसेप्ट अपना के रखना है कि अगर हमने बृहस्पति की तासीर को बढ़ाना है तो मंदे ग्रहों की तासीरों को कम करना पड़ेगा। इसके बाद हिदायत ये दी जाती है डूज एंड डोंट्स के प्रति, ये कहा जाता है कि अगर खाना नंबर 5 का अगर किसी के शनि है और बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, या खाना नंबर 9 में किसी के शनि है, तब ऐसा व्यक्ति संतान के जन्म पर कभी भी मीठा ना बांटे और कभी भी मकान ना बनाए। अगर मकान बनाता है तो उसके लिए परेशानियां हो जाती हैं। और जब भी शनिवार के दिन कभी वो गाड़ी लेकर आए या फिर कोई काली चीज़ें लेकर आए, लकड़ी की कोई सामान लेकर आए, सरसों का तेल लेकर आए या फिर लोहा वगैरह लेकर आए, तो उसके लिए वो परेशानियां क्रिएट करेगा। खाना नंबर 1 का जब बृहस्पति है तो उसको सपोर्ट भी हमें देनी होती है कि खाना नंबर 1 के सामने वो 7वां खाना माना जाता है। 7वां खाना अगर बुध और शुक्र की मलकियत यहाँ पर मानी जाती है। जब हमारा बृहस्पति खाना नंबर 1 में है तब हमें खाना नंबर 7 में मंगल की वस्तुओं को स्थापित करके, यानी कि आपको सौंफ साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार दबाते रहने से भी यहाँ पर बृहस्पति को मंगल की सपोर्ट मिलती रहती है। और इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि खाना नंबर 1 में अगर किसी के बृहस्पति है तो कन्याओं का, बहन का, अपनी बीवी का और ऑपोजिट सेक्स का आपको ज़रूर सम्मान करना है, नहीं तो आपका बृहस्पति यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्योंकि खाना नंबर 7 का भी ध्यान रखना है, आपको अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखना है। आपके घर के सामने का जो मकान होता है, आप उनका हाल चाल पूछते रहते हो, उनके अनुसार चलते हो, उनके विपरीत नहीं चलते हो। यानी कि खाना नंबर 7 जो आपके पहले खाने के बिल्कुल ऑपोजिट खाना पड़ता है, उस खाने में बृहस्पति अगर शुक्र यानी कि आपकी बीवी या फिर आपके धर्मपति, इनका आप सम्मान करते रहो और छोटी कन्याओं का आप आशीर्वाद प्राप्त करते रहो, उनकी इज्जत करते रहो, तो आपका बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी चमकता है। हमें हमेशा घर में पड़ी धार्मिक किताबें और आपके गुरुजन, आपके बड़े बुजुर्ग, इनका सम्मान करना है। हाँ, घर में पड़ी अगर किताबें हैं तो इनको कभी भी लावारिस ना छोड़ें, धूल मिट्टी ना जमने दें, इनको साफ़ सुथरा रखें। क्योंकि बृहस्पति आपके लगन का है, आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, असीम कृपा है गुरु की। अगर आप उसको संभाल सकते हो तो उसको पॉजिटिव आचरण आप अपना के संभालिए। अपने घर में जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको साफ़ करते रहिए, उनके ऊपर धूल मिट्टी ना जमने दीजिए, उनको मेंटेन करके रखिए। साधु, ब्राह्मण, पुरोहित
या फिर धार्मिक पुस्तकें, ये ज़रूर आप अपने मंदिर धर्म स्थान पहुंचाते रहिए। बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाते रहिए। यही करते रहोगे तो आपको बड़े ग्रहों से संबंधित उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये दावा है मेरा आपसे। कई बार हम अपने गुरु को, खाना नंबर 1 के गुरु को अपनी एक छोटी सी गलती से ख़राब कर देते हैं, जिसे कहते हैं फ्री का माल लेना या फिर फ्री के माल पर नज़र रखना। किसी तरह के गिफ्ट्स या फिर आपको मिली हुई कोई सहायता, किसी भी तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे फ्री में मिले, यानी कि आपको मेहनत ना करनी पड़े किसी चीज़ के लिए। आपकी किसी चीज़ पे नज़र है, आपने बिना मेहनत करे वो अगर पा ली तो समझ लिया आपका गुरु यहाँ पर आपको मंदे रिजल्ट देगा। आपको फ्री के गिफ्ट अदर देन फ्रॉम योर ब्लड रिलेटिव, यानी कि अपने खून के संबंधियों, भाई बहन वगैरह को छोड़कर बाहर के लोगों से किसी से भी फ्री का माल लेकर अपने पास ना रखें। खाना नंबर 1 के बृहस्पति के लिए ये ज़रूर कहा जाता है कि दूसरों की सलाह, यानी कि केतु, अगर हमने दूसरों की सलाह मानकर काम किया तो यहाँ बृहस्पति और केतु जो चेला है वो भी मजबूत रहेगा और आपका बृहस्पति जो है एक अच्छी सपोर्ट पाएगा, क्योंकि गुरु बिना चेले के अधूरा है, यानी कि चेला केतु। और आपका कहना सुनना और सलाह, ये सब केतु से देखी जाती हैं। अगर आपने कहीं सलाह लिए बगैर जल्दबाजी में फैसले लिए तो आपके केतु भी खराब होगा और आपके किए गए काम भी खराब होंगे। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि गले में हम रुद्राक्ष वगैरह धारण कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम रुद्राक्ष तो पहन रहे हैं, ये तो भगवान शिव का आशीर्वाद है, पर हम ये गलती कर देते हैं। क्यों? खाना नंबर 1 जो माना गया है वो बृहस्पति का माना गया है और यहाँ पर गला जो होता है खाना नंबर 1 से देखा जाता है। जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में है तो गोल चीज़ें, जो भी गोल मनकों की चीज़ें होती हैं, रुद्राक्ष या मोती वगैरह या इस तरह की गोल गोल चीज़ें जो होती हैं वो बुध से संबंध रखती हैं। और बुध से संबंधित चीज़ें अगर हम बृहस्पति के साथ मिला देंगे तो बृहस्पति यहाँ पर ख़राब हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति और बुध का संबंध किसी भी तरीके से अगर आ जाता है तो यहाँ पर बृहस्पति की हानि हो जाती है, यानी कि बृहस्पति मंदा हो जाता है। तो आप अवॉइड करें कि गले में रुद्राक्ष वगैरह ना पहने। रुद्राक्ष पहनने के लिए और भी जगहें हैं, जैसे कि आप बाजूबंद की तरह पहन सकते हैं, ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं, या फिर आप अपने घर में रुद्राक्ष को कहीं पर अच्छी जगह पर स्थापित कर सकते हैं अपने पूजा के स्थान पर। तो दोस्तों यही एक छोटी छोटी सावधानियां और डूज एंड डोंट्स के रूप में मैं आपको बताना चाहता था। बाकी ये सीरीज़ में चला रहा हूँ कि आपको सभी ग्रहों से संबंधित डूज एंड डोंट्स की जानकारी दूँ, ताकि आप अपने ग्रहों से संबंधित किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से नहीं चलना है, ये समझकर अगर आप चलते रहे तो आपको बड़े बड़े उपायों से और परेशानियों से बचाव होता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो ज़रूर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर है नीचे, वो आप प्रेस करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे, लोग अनजान ना रहें, किसी जानकारी से अछूते ना रहें और कहीं गलतियां ना कर बैठें। आप लोगों का प्यार भर भर के मिल रहा है, ऐसे ही आप साथ बने रहें, ऐसे ही ज्ञान का सिलसिला चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।